अस्सलाम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टेंसेस का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये टेंसेस की तीसरी वीडियो है, यानी कि तीसरी सबक है। और टेंसेस के साथ साथ हमने एक दूसरा यानी कि ग्रामेटिकल पॉइंट उठाया हुआ है और वो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यानी कि इन्हीं टेंसेस के साथ कनेक्टेड है, तो हमने सोचा कि हम टेंसेस तो वैसे ही पढ़ रहे हैं, फिर क्यों ना हम साथ साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़े, यानी कि एक तीर से दो शिकार। तो हमने टेंसेस के साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी शुरू किया हुआ है, सही है। अच्छा, और आज के सबक में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, या आप शायद देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस सही। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस वो एक्शन, वो काम जो गुजरे ज़माने में शुरू हुआ, कुछ अरसे तक चला यानी कि जारी रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया उसी गुजरे ज़माने में। मौजूदा दौर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सही। गुजरे ज़माने में शुरू हुआ, कुछ अरसा तक जारी रहा, फिर ख़त्म हो गया, इसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, सही है। यानी कि फेल जारी गुजरे ज़माने में, फेल जारी गुजरे ज़माने में, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखें ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो भाई एक्टिव वॉइस आम जुमलों को कहते हैं, जिस तरह इंग्लिश में आम बोला जाता है, ये सारे एक्टिव वॉइस है, सही है। अमूमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बोले जाते हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में यानी कि बोले जाते हैं जुमले, वो होते हैं एक्टिव वॉइस, सही है। अच्छा, पैसिव वॉइस वो होता है जहां फाइल को यानी कि काम को जो करने वाला बंदा है उसको जाहिर न करना हो, या जाहिर न करना मकसूद हो, सही है, या कि वो फाइल वो काम को करने वाला, सही है, उतना अहम ना हो जितना वो काम अहम है, तो वहाँ हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, सही है। क्या यानी कि एक काम आप कर लो, ये एक्टिव वॉइस है। एक काम आपसे हो जाए, आपके ज़रिए हो जाए, तो ये पैसिव वॉइस है। मिसाल के तौर पर मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, ये एक्टिव वॉइस है। एक गिलास पानी मुझसे पिया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। वैसे लोग उर्दू में बहुत कहते हैं ना कि ये मुझसे नहीं होगा यार, ये मुझसे नहीं होता, ये मुझसे नहीं पिया जाता है, ये रोटी मुझसे नहीं खाई जाती, सही है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, ये सारे पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो ये इनकी निशानी है। अच्छा, अब जो है ना, इनका एक्टिव वॉइस का हम फार्मूला देखें, सही है। एक्टिव वॉइस का ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ फार्मूला देखिए, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला है। एक्टिव वॉइस में पहला आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी कि वाज वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। एक बार फिर से देखें, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, सही, प्लस ऑब्जेक्ट, चार चीजें सही एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ आ गया? यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, सी, यानी गोइंग कमिंग रीडिंग राइटिंग, ये सारे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का। अभी पैसिव वॉइस का फार्मूला देखिए, पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो याद रहे, पहले बता दो आपको, पैसिव वॉइस के लिए 5 चीजें दरकार होती हैं। कंटिन्यूअस जुमलों में पैसिव वॉइस के लिए 5 चीजें दरकार होती हैं। अब देख कैसे। पहला आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब प्लस बीइंग, बीइंग प्लस आपका मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, 5 चीजें हो गई। एक बार फिर से, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वर्ब प्लस इजाफी वर्ड यानी कि बीइंग, सही है। अच्छा, प्लस मैन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलो या पास्ट पार्टिसिपल बोलो, सही, या V3 बोलो, वो मैन वर्ब आपका। अच्छा, प्लस ऑब्जेक्ट, आखिरी लास्ट 5 चीजें हो गई, सही। अब यहां मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी कि V3 बोलो या पास्ट पार्टिसिपल बोलो, वही लगता है पैसिव वॉइस में। चाहे टेंस जो सा भी टेंस हो, पास्ट है, प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा आपके पैसिव वॉइस में मैन वर्ब के तौर पर। हेल्प वर्ब की नहीं कह रहा हूं, मैन वर्ब के तौर पर आपका थर्ड फॉर्म लगेगा, दूसरा वर्ब लग ही नहीं सकता, ये याद रहे, सही है। अच्छा, उसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की निशानी मैं आपको बता दूं, वो ये है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, सही है, याद रहे। यानी कैसे, ये एक्स निशान, सही है, एक्स निशान देखिए, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, हम ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, समझ आ रहा है। यानी कि उर्दू बोलो, इसके टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, सही है। तो ये एक सर हमेशा याद रहे आपको, सही। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, सही है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, सही है। यानी कि इसकी शुरुआत उसके आखिर में आता है, इसका आखिर उसके शुरुआत में आता है, बस आखिर, सही। एक चीज ये। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, वो ये है कि एक्टिव वॉइस के मैन वर्ब के बाद जो कुछ भी आ जाए, चाहे एक वर्ड आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, वो सारे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट कहलाए जाते हैं अक्सर, अमूमन। एक्सेप्शन का केसेस हो सकते हैं, वो मैं नहीं कह रहा, अमूमन अक्सर एक्टिव वॉइस के मैन वर्ब के बाद, ये है मैन वर्ब, टीचिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, इसके बाद जितने सारे वर्ड्स आ जाए वो सारे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट शुमार किए जाएंगे। अच्छा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट शुमार हो गए तो वो सारे जो है ना पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट शुमार किए जाएंगे, वो सारे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट शुमार किए जाएंगे, ये याद रहे हर हमेशा। समझ में आ गया मेरी बात। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, मैं बता दूं कि कैसे शुमार किए जाते हैं। आई वॉश, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, एक्टिव वॉइस की बता रहा हूं, एक्टिव वॉइस की बता रहा हूं, सही है। एक्टिव वॉइस देख ले, आई वॉश, आई सब्जेक्ट हो गया, वॉश मैन वर्ब हो गया, खत्म। मैन वर्ब में अब देखिए कितने सारे वर्ड्स आते हैं। आई वॉश माई फादर्स फ्रेंड्स कार, मैं अपने वालिद की दोस्त की कार धोता हूं, सही है। या आई एम वॉशिंग बोलो, सही है, कंटिन्यूस बोलो। आई एम वॉशिंग, वॉशिंग मैन वर्ब हो गया, आई एम वॉशिंग मैन वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए, माई फादर्स फ्रेंड्स कार, 4 चीजें, 4 वर्ड हो गए। अब यही इन्हीं 4 को जो है ना पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनना है, इन्हीं चारों वर्ड्स को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनना है। कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाती है ना, तो ये याद रहे, सही। अब देख, इसका पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, पैसिव वॉइस में बनाऊंगा, सही है। माई फादर्स फ्रेंड्स कार इज बीइंग वॉश्ड बाय मी। अब देख, फिर से देख लो, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट माई फादर्स फ्रेंड्स कार, ये हो गया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। इज, ये इसका हो गया हेल्पिंग वर्ड। बीइंग, ये हो गया इसका इजाफी वर्ड, जो मैंने आपको बताया कंटिन्यू में इजाफी वर्ड लगता है, बीइंग। अच्छा, उसके बाद वॉश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, जो मैंने आपको बताया कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब लगता है, सही।
बीइंग वॉश्ड, अच्छा बाय मी, वो आप जो भी लगा रहे, बाय मी, बाय हिम, बाय हर, etc. सही है। तो इसी तरह होता है, ये याद रहे। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको बताता चलूं, वो ये है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए अमूमन ट्रांजिटिव वर्ब दरकार होती है। सही है। वर्ब के भी बहुत सारे एग्जाम है, दो मैं बताता हूँ। एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव वो होता है प्रीपोजिशन के थ्रू ऑब्जेक्ट लेता है। तो इंट्रांजिटिव नहीं, एक्टिव पैसिव में इंट्रांजिटिव इस्तेमाल नहीं होता। पैसिव जुमला इस्तेमाल करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। सही है, ताकि उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बने एक्टिव वॉइस में, ताकि वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बने ना। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का तो वर्ब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर वो पैसिव वॉइस में आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे? समझ आ गया? इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा तो आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किस चीज को इस्तेमाल करोगे, क्या इस्तेमाल करोगे? सही। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं अभी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। भाई ट्रांजिटिव होता है टीच, रीड, राइट, सही है, स्पीक, ब्रेक, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अच्छा, इंट्रांजिटिव क्या होते हैं? गो, कम, स्लीप, सही है, ये सारे होते हैं इंट्रांजिटिव। ये सारे और बहुत सारे होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये कैसे इंट्रांजिटिव होते हैं? अब देख, टीच ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आई टीच यू। देख, आई सब्जेक्ट हो गया, टीच मैन वर्ब हो गया, यू हो गया ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, यू आप है, ऑब्जेक्ट ले लिया। सही। अब मैं बता दूं, आई स्लीप नाइट। सही। तो ये उर्दू में शायद हो सकता है कि मैं रात को सोता हूं। सही है। इंग्लिश में इसके लिए प्रीपोजिशन जरूरी होती है, प्रीपोजिशन दरकार होती है। आई स्लीप एट नाइट। अब देख, उसमें आई टीच यू में इट, ऑन, इन ऐसा तो कुछ नहीं था ना। अब देख, आई टीच यू, इन, ऑन, इट ऐसा कुछ नहीं है। अब देख, यहां इसके लिए इन, ऑन, इट की जरूरत पड़ेगी। आई स्लीप एट नाइट या आई स्लीप इन द बेड, आई स्लीप ऑन द बेड, इन, ऑन, इट। देख, इनके लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है, प्रेपोजिशन के बगैर ये यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होता, ये याद रहे हर हमेशा से। आई, दूसरा देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, आई गो टू मार्केट। आई गो मार्केट नहीं होता है। सही है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, गो। अच्छा, यू कम टू मी, यू कम टू मी, यू कम मी नहीं होता है। सही है। हालांकि होना तो ऐसा ही चाहिए था, यू कम मी या आई गो मार्केट, टू मार्केट नहीं होता। तो ये सारे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए ये प्रीपोजिशन के थ्रू यानी कि वो ऑब्जेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते। सही है। इनका यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो वो पैसिव वॉइस में उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? सही है। तो ये रही इनकी निशानी। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जुमले हैं, सेंटेंसेस है, ये 4 किस्म के होते हैं, यानी कि 4 वेरिएंट के होते हैं, 4 वेरिएंट। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरॉगेटिव सेंटेंस, इंटरॉगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। समझ आ गया? एक बार फिर से बता दूं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरॉगेटिव सेंटेंस, इंटरॉगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सही है। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। पहला एग्जांपल देखा, ये पॉजिटिव सेंटेंस देखा, ये 2 है, नेगेटिव भी 2 है, इंटरॉगेटिव भी 2 है, इंटरॉगेटिव नेगेटिव भी 2 है। ये क्यों 2-2 है? ये जोड़े जोड़े हैं एक्टिव पैसिव के। सही। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। समझ आ गया? तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। पहला देखिए आप यहां, हाँ ये जो है ना, मैंने बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे मैंने ये सब्जेक्ट एक साथ लिखे हैं। इस तरह आपने नहीं करना, ये मैंने अपने सहूलियत के खातिर लिखा। ये एक ट्रिक है, तरीका है मेरा, बहुत पुराना यानी चला आ रहा है। ये सारे सब्जेक्ट मैं एक साथ लिखता हूँ, उसके सब्जेक्ट फिर मैं एक सेंटेंस बना लेता हूँ, फिर इन्हीं में से पिक करके जो है ना, जो सा भी सब्जेक्ट चाहिए वही लगा उसके साथ, आपका जुमला रेडी। सही है। अब देखिए, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। सही है। आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, he was teaching students,
शी वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, इट वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स। सही। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सब्जेक्ट्स आई, ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। कैसे? जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज है, उनके साथ वॉज लगेगा। आई शी हो या दूसरा आई ही शी इट हो या कोई दूसरा से सब्जेक्ट हो, सिंगुलर होगा तो उसके साथ वॉज लगेगा, प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब लगेगा। तो ये सब्जेक्ट्स आई ही शी इट, ये सारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, तो उनका सिंगुलर वर्ब जो है ना वॉज है। अच्छा, यू वी दे, ये यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, वो इस थर्ड पर्सन सिंगुलर से, यानी कि वाहिद गायब। सही, वो वाहिद गायब है जिसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। सही है। आई ही शी इट अली। अच्छा, यहां यू वी दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनका वर्ब भी प्लूरल होता है, वर्ब। सही। तो ये निशानी इनकी याद रहे। अच्छा, मैंने क्या बोला था? ये आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। सही। इस तरह ये सारे इस्तेमाल करके। सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वो यार सारे यहाँ एक ऑब्जेक्ट किस में आ गए हैं। सही। ये आई से मी आ गया, मी में चेंज हो गया, ही से हिम में हो गया, शी से हर में चेंज हो गया, इट से इट में हो गया। सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। वो ये है, ये पैसिव वॉइस है, ये इसका सब्जेक्ट है। समझ आ गया? अच्छा, ये सब्जेक्ट जब है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट होता तो यहाँ वॉज होता, लेकिन स्टूडेंट्स है, इसीलिए उसको वर्ब लगाना पड़ेगा। ये याद रहे हमेशा से। यानी कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब ले लेगा। सही है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब ले लेगा। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स वर, ये हेल्पिंग वर्ब है, इजाफी वर्ड है, बीइंग, फिर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। जो मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब इस्तेमाल होती है, वो थर्ड फॉर्म होती है, वो ये है। स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय मी, हिम, हर, इट, etc से, इन ऑब्जेक्ट में से जो सा आपको चाहिए, यानी जो सा जरूरत है वही लगा ले। वैसे भी पैसिव वॉइस में जो ना ऑब्जेक्ट लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उसको अहमियत भी इतना नहीं है। सही। आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते। सही। लेकिन वो भी इनकी तरह से उनमें से एक, ऐसा नहीं कि वो सारे एक साथ आप लगा लेंगे, ना, उनमें से एक। यहाँ आई को आप देखेंगे जुमले के साथ लगा था तो वहां मी लगेंगे, ही के साथ आपने जुमला बनाया था तो हिम लगाएंगे, शी के साथ आपने जुमला बनाया था तो हर लगाएंगे, इट के साथ आपने जुमला बनाया था तो इट बनेगा। सारे आसान। अब चलते हैं इनका नेगेटिव जुमलों की तरफ, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, मंफी जुमलों की तरफ। सही है। अब देखिए यहाँ यू वी दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए इनका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लग गया है। सही है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा था, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है। सही है। ये प्लूरल है यू वी दे, तो इनका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगा है। और ये याद रहे, ये एक्टिव वॉइस में की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस है ये, एक्टिव वॉइस का। सही है। अच्छा, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगता है नेगेटिव जुमलों में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। सही है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है। सही है। हाँ, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखिए यहाँ यू वर नॉट, अब वर नॉट से हम लोग आदी हो चुके, हम लोग वरंट बोलते हैं अक्सर से, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि फुल फॉर्म में नहीं बोलते हैं। अक्सर हम बोलते तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो आपकी इजाजत हो मैं वही बोलूं, You weren't speaking English, we weren't speaking English, they weren't speaking English। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, नेगेटिव। सही, मनफी नेगेटिव। अच्छा, वही मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है ना, यहां जो है ना, ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। अच्छा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। देख, ये यू है तो यहाँ यू हो गया, ये वी है यहाँ तो अस हो गया, यहाँ दे है तो देम हो गया। ठीक है। मैंने आपको यही बताया कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। सही है। आसान सा तरीका यही है। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए जो है ना ये सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर बन गया, सिंगुलर बन गया तो सिंगुलर वर्ब ले लिया। इसके लिए वर्ब नहीं, ये इस पे अब नहीं जाए। ये मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से बहुत मुख्तलिफ होता है। सही है। हाँ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ। अब देखिए यहाँ
इंग्लिश वॉज नॉट, सही है। अच्छा वॉज नॉट वही वही मैंने आपको बताया कि हमारे मुंह आदि नहीं है, सो आप वजंट बोले, सही, जल्दी मैं बोलता हूँ। इंग्लिश वॉजंट बीइंग स्पोकन बाय यू, बाय अस, बाय देम, etc. इंग्लिश वॉजंट बीइंग स्पोकन बाय यू, बाय अस, बाय देम, etc. सही है। उसके बाद चलते हैं इंटरॉगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों की तरफ। इंटरॉगेटिव की भी एक्टिव भी है और पैसिव भी है। तो पहला एक्टिव वॉइस भी चलते हैं, सही है। इंटरॉगेटिव का एक्टिव वॉइस वो ये है इंटरॉगेटिव की निशानी कि यहां जो है ना हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, सब्जेक्ट बाद में लगता है। इंटरॉगेटिव सेंटेंस में, सवालिया जुमलों में एक निशानी इनका ये है, पहला हेल्पिंग वर्ब लगता है फिर सब्जेक्ट लगता है। इनकी दूसरी निशानी ये है कि इनको क्वेश्चन मार्क लगता है। इनको जो है ना फुल स्टॉप लग गया था, पॉजिटिव नेगेटिव को फुल स्टॉप, लेकिन इंटरॉगेटिव्स को जो है ना ये लगता है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान से, सवालिया निशान, सही है। तो ये इंटरॉगेटिव सही है। अब देखिए यहाँ पहला मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब लगता है फिर सब्जेक्ट लगता है। वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज शी स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज इट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, क्लियर। अभी यही इंग्लिश को देख, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, अभी ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। ये देख, ये बन गया है सब्जेक्ट। अब जो है ना ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट थे तो इसके साथ फंस लग गया। ये खुद सिंगुलर है, प्लुरल नहीं है, ज़ाहिर है। ये देख, ये प्लुरल है तो ये सिंगुलर है। इंग्लिश नहीं होता, इंग्लिश होता है, सही। तो इसके लिए इसका जो है हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लग गया, सही। वॉज इंग्लिश, सी वॉज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय मी, बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय अली। एक नाम अगर आप शामिल कर दें etc, यानी कि वो सिंगुलर नाउन में, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं इंटरॉगेटिव नेगेटिव की तरफ। इंटरॉगेटिव नेगेटिव, सी। अब इनका ये देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, सी। पहले एक्टिव वॉइस की तरफ चलते हैं। अच्छा, इंटरॉगेटिव की निशानी ये थी कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगता था सब्जेक्ट से पहले, लेकिन इंटरॉगेटिव नेगेटिव की निशानी ये कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता है, उसके साथ नॉट भी लगता है, फिर आपका सब्जेक्ट लगता है। ये इंटरॉगेटिव नेगेटिव की निशानी है। पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस रेडी, सही। अब देखिए हम वॉज नॉट का वही किस्से मैंने आपको बताया कि यहाँ वॉज नॉट नहीं बोल सकते, वॉजंट बोला, तो यहाँ भी अगर आपकी मेहरबानी हो तो यहाँ भी बोले वॉजंट आई स्पीकिंग इंग्लिश, वॉजंट ही स्पीकिंग इंग्लिश, वॉजंट शी स्पीकिंग इंग्लिश, वॉजंट इट स्पीकिंग इंग्लिश, वॉजंट अली स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं, इंटरॉगेटिव नेगेटिव का पैसिव वॉइस। वॉजंट इंग्लिश, देख यहाँ इंग्लिश था इसीलिए तो यहाँ इंग्लिश होना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट होना पड़ेगा, सी। अच्छा, फिर ये क्यों शुरुआत में, तो मैंने आपको बताया कि इंटरॉगेटिव नेगेटिव में यही होता है, पहले शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर नॉट लगता है, इन्हीं की तरह है ना, सही। फिर सब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट ये है ना। अब देखिए यहाँ wasn't English being spoken by me, by him, by her, by it, by Ali, etc. सही है। तो ये हो गया आपका इंटरॉगेटिव नेगेटिव, सही है, पैसिव वॉइस में। एक बार फिर से मैं पढ़ लूँ आपके लिए। wasn't English being spoken by me, by him, by her, by it, by Ali, etc. सही है। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस विद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुजरे जमाने में आप एक काम कर रहे होते हैं, अचानक एक दूसरा काम आ धमकता है, समझ में आ गया, दूसरा काम पड़ता है बीच में, तो उसी काम को हम लोग अगर मेंशन करना चाहे तो हम उसको जो है ना, जो काम हो रहा होता है जारी था उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, उसी के बीच में ये काम हो गया, उसको इंटरप्ट किया या उसके साथ दूसरा काम शुरू हो गया तो उसे हम पास्ट सिंपल बोलते हैं, पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो अब बोर्ड पर ज्यादा जगह नहीं थी इसीलिए मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि पास्ट कंटिन्यूअस के जुमले इस तरह भी बनते हैं, सिर्फ ये नहीं है, ये तो आमतौर पर बनते हैं लेकिन इस तरह भी बनते हैं, सही है। अब चलते हैं उन एग्जांपल्स की तरफ, जो 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं। अब देखिए यहाँ वी वर हैविंग डिनर
वी वर हैविंग डिनर। सही, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस, वी वर हैविंग डिनर पास्ट कंटिन्यूअस है। सही है, यानी कि हम रात की खाना खा रहे थे या शाम की खाना खा रहे थे। बोलो when the rain started, when the rain started, यानी कि तब बारिश शुरू हो गई। जब हम खाना खा रहे थे तब बारिश शुरू हो गई। सही है। अच्छा, जब हम खाना खा रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तब बारिश शुरू हो गई, ये पास्ट सिंपल है। सही है। we were having dinner पास्ट कंटिन्यूअस, when the rain started पास्ट सिंपल। अच्छा, आप इनको वाइस वर्सा यानी कि इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। सही, यानी कि पास्ट सिंपल को आप शुरू में भी ला सकते हैं, उसकी आखिर में पास्ट सिंपल, तो इसके आप शुरू में भी ला सकते हैं। मतलब यहाँ ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वो पास्ट सिंपल है, लेकिन अब ये देख, ये पास्ट सिंपल होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अब ये देख, द पावर वेंट ऑफ, बिजली चली गई। द पावर वेंट ऑफ, ये पास्ट सिंपल है, बिजली चली गई। व्हाइल आई वाज टीचिंग, जबकि मैं पढ़ा रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। सही है। तो ये जुमले इस तरह भी बनते हैं। सही है। द पावर वेंट ऑफ, या कि बोलो द एनर्जी वेंट ऑफ। सही है। या कि द सप्लाई वाज कट ऑफ। सही है। लेकिन खूबसूरत सा यही है, द पावर वेंट ऑफ। सही, बिजली चली गई। व्हाइल आई वाज टीचिंग, जबकि मैं पढ़ा रहा था। सही है। तो एक काम जारी था, उसके बीच में दूसरा काम आधम का। सही है। तो ये रहा आज आपका, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस विद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के साथ। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी रही, फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।